नमस्कार बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चल रही कार्रवाई जारी है और वन विभाग की जमीन हो या फिर अन्य दूसरे विभागों की उस पर अतिक्रमण हुआ है तो उसे हटाने का काम प्रशासन की तरफ से किया जाएगा और इसके लिए बाकायदा जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हो चुका है। तो वहीं लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। उत्तराखंड में एक विशेष समुदाय की बढ़ती जनसंख्या अब सरकार के लिए चिंता का विषय बन गई है। राज्य में पिछले कुछ सालों में जिस तरह से डेमोग्राफी और जियोग्राफिकली चेंज हुआ है उससे उसके खिलाफ ये कार्रवाई शुरू हो गई है, जिसके चलते अवैध अतिक्रमण को अब हटाने का काम प्रदेश में किया जा रहा है। जो लोग पुराने बसे हुए हैं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए वन मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है जो इस विषय को देखने और अध्ययन करने का काम करेगी ताकि सही के साथ गलत ना हो। वहीं अतिक्रमण के खिलाफ चल रही कार्रवाई को कांग्रेस ने भाजपा का राजनीतिक स्टैंड करार दिया है। कांग्रेस की माने तो कांग्रेस सरकार के समय मलिन बस्तियों को नियमित करने की कार्रवाई जारी थी, जबकि भाजपा सरकार उन्हें उजाड़ने का काम किया जा रहा है। वहीं बीजेपी संगठित इसे राज्य हित में की जा रही कार्रवाई बता रहा है। तो इसी मुद्दे पर होगी बात। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल साथ होगा, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं हैं वो आपको सुनाते हैं। सुनिए। पिछले जो सालों में लगातार ये वन भूमि है, सरकारी ज़मीनें हैं, जिन पर भी जो कब्जे हुए हैं उन कब्जों को जो विधिक रूप से जो कब्जों की श्रेणी में आता है, जिसके कारण से यहाँ का डेमोग्राफिक चेंज भी हुआ है और भी तमाम तरह की दिक्कतें, अपराध, कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार उसको बिगड़ने की स्थिति आती है। उसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इसको बिल्कुल सही तरीके से, और जो पुराने लोग जो लंबे समय से बसे हुए हैं और वन भूमि पर जो गोठ और खत्तों पर लोग हैं, पुरानी बसावटें हैं, उन सभी के लिए एक कमेटी भी हमने मंत्रिमंडल की बनाई हुई है। सब कमेटी, वो कमेटी भी देख रही है, लेकिन जहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें आई हैं पिछले सालों में जो देखने को मिली है उस पर ये अभियान चलेगा कि जल्द से जल्द नदी नालों के किनारे बसे हुए लोगों को हटाया जाएगा या उनके घरों को बुलडोजर से ध्वस्त किया जाएगा। बहुत आसान काम है, कर भी दीजिए, लेकिन समय रहते करते तो अच्छा रहता। अब मानसून सर पर है, तब आपको सूझी है घर से बेघर करने की लोगों को, और यहाँ तो बेमौसमी बरसात ने कहर बरपा रखा है, लोगों के घरों में पानी जा रहा है। लेकिन सरकारें किस लिए होती हैं पता नहीं। आप ही की सरकार भी शामिल थी जब उनको बिजली के कनेक्शन दिए गए, सड़कों का जाल उनके घरों को बिछाया गया, पानी के कनेक्शन उनको दिए गए, उनके लिए स्कूल, कॉलेजेस और कम्युनिटी सेंटर्स तक खोले गए। अब ऐसे में हरीश रावत सरकार ने एक मलिन बस्ती के नियमितीकरण के लिए कमेटी बैठाई थी पूर्व विधायक राजकुमार जी की अध्यक्षता में। 364 के करीब बस्तियों को चिन्हित कर लिया गया था पूरे प्रदेश में और हम उस दिशा में काम कर रहे थे नियमितीकरण के। फिर आई त्रिवेंद्र सरकार और बड़ा यक्ष प्रश्न उसके सामने नियमितीकरण का आया तो वो 3 साल का अध्यादेश ले आई। हमने तब भी कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक झुनझुना है। अभी 3 साल अक्टूबर 2024 में खत्म होने हैं। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि अक्टूबर 2024 से पहले इनको कोई टस से मस नहीं कर सकता। देखिए, कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है, केवल आपकी मंशा होनी चाहिए। और हमारी सरकार लगातार, चाहे नदियों के किनारे हो, सड़कों के किनारे हो, जंगलों में हो, अतिक्रमण। तो चलिए चर्चा पे आते हैं। हमारे साथ मधु भट्ट हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। राजेश बिष्ट साहब हमारे साथ, प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी का। और शिषपाल बिष्ट हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है आप तीनों मेहमानों का। लेकिन शुरुआत शिषपाल बिष्ट आपके साथ। सर, अतिक्रमण को हटाया जा रहा है तो इसमें दिक्कत क्यों होनी चाहिए? अतिक्रमण अगर किसी ने कर रखा है जमीन पर तो उसे अतिक्रमण मुक्त तो कराना चाहिए ना, और सरकार वही काम कर रही है। तो फिर इसमें सियासत क्यों दिख रही है कांग्रेस पार्टी को? देखिए शिवम जी, आज आपकी ओर से जो मुझे सब्जेक्ट बताया गया था, वो सब्जेक्ट बताया था जो ये नदी नाले के किनारे 200 मीटर के दायरे में बस्तियां हैं, उनके खिलाफ जो अभियान सरकार चला रही है। अब आप अतिक्रमण पर आ गए तो ठीक है, लेकिन देखिए कांग्रेस पार्टी पहले दिन हो सकता है आपको सुनने में कंफ्यूजन हो गया हो सर। नहीं, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपके यहाँ से दिक्कत होती है, आप मुझे कह रहे हैं कि मैं कंफ्यूजन, मुझे क्यों कंफ्यूजन होगा? ठीक है। लेकिन देखिए पूरे प्रदेश के अंदर जो भी अतिक्रमण के खिलाफ सरकार अभियान चला रही है, चलाना चाहती है, सरकार को पूरा अधिकार है, जनता ने उसे जनादेश दिया है। लेकिन सरकार की जो भावना है, सरकार का जो मकसद है, वो जन कल्याण के लिए होना चाहिए। और पूरे प्रदेश के अंदर आप कांग्रेस पार्टी ने अभी हरीश रावत जी के नेतृत्व में गांधी पार्क में धरना दिया था और सरकार को ज्ञापन भी दिया था कि जो सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से
जो आजादी से पहले और आजादी के समय से जो हरिग्राम, बापू ग्राम, जवाहर ग्राम, इंदिरा ग्राम, राजीव ग्राम बसे हुए हैं, उनको नोटिस दिए जा रहे हैं, बताओ, खाली करने के लिए। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, सरकार माई बाप है, वो हटा सकती है, लेकिन ये तो बताइए कि वो अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे, उनके पुनर्वास की क्या व्यवस्थाएं हैं। आप अगर मलिन बस्तियों को भी हटाना चाहते हैं, जैसे आज समाचार पत्रों में छपा है, आप हटाइए। आप भैया, आपको जनादेश मिला है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन लोगों के पुनर्वास की योजना आपके पास होनी चाहिए। सरकार अगर लोगों की सुख चिंतक है, कहीं दिक्कत है, सरकार का कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है तो आना चाहिए। हम विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन लोगों के लिए आपकी भविष्य की योजनाएं क्या है, जहां उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा हो रही है, उनकी किसी प्रकार गृहस्थी चल रही ठीक है। और ये सवाल पूछ लेते हैं मधु भट्ट से। आए नहीं है या किसी अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया से आके तो बसे नहीं है, इसी देश की मट्टी में पैदा हुए लोग हैं, तो सरकार उनके कल्याण के लिए क्या सोचेगी? ठीक है, मधु भट्ट ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से आके तो लोग रह नहीं रहे हैं और आजादी से भी लंबे समय से रह रहे हैं, तो सरकार के पास योजना क्या है? इनको बेघर करने का तो सोच लिया, लेकिन आगे का प्लान क्या, ये रहेंगे कहाँ? मधु भट्ट। मधु जी मधु जी, आपकी आवाज अब बहुत ब्रेक हो रही है हम तक आते आते। आवाज नहीं आ रही है, साउंड सिस्टम कंप्लीटली खराब हो रहा था आपका जी। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधे स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो अतिक्रमण हुआ है, वन विभाग में जो वन भूमि है, और आप जरा फोन को लाउड स्पीकर बंद करके अगर कान पे लगा के बात करेंगे तो स्पष्ट आपकी आवाज आ पाएगी। अभी आपकी आवाज में दिक्कत है, लाउड स्पीकर आप बंद कीजिए प्लीज। काफी दिनों से खराब हो रहा है आपका सिस्टम जी, बहुत टाइम से मैं हाँ। देखिए शुभम जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है, उन्होंने वन भूमि में जो अतिक्रमण हुआ है, नदी के किनारे जो अतिक्रमण हुआ है, उस अतिक्रमण को हटाने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। सरकारी भूमि पर जो अतिक्रमण हुआ है उसको हटाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी साफ निर्देश है। इसमें देखिए, और पूरे जो आप अगर अभी देखेंगे, जब से उत्तराखंड राज्य बना है, तो इन नदी नालों के क्षेत्रों में ये जो हमारी डेमोग्राफी है, वन भूमि है, उसमें अतिक्रमण की जो लगातार जो शिकायतें आ रही थी, उसको लेकर सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है। और क्योंकि देखिए, यह सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत अति आवश्यक है। यहाँ पे अगर मेरे कांग्रेस के यहाँ पे भाई बैठे हैं, शायद मेरी बात से वो भी इत्तेफाक रखते होंगे, क्योंकि बहुत आवश्यक है। एक वेरिफिकेशन के लिए भी बहुत जरूरी है। कई ऐसी वारदातें होती हैं कई बार कि जो बाद में पता चलता है हमें कि वारदात करके यहाँ से कौन कौन थे, क्या थे, उनका वेरिफिकेशन भी होना बहुत आवश्यक है। इसलिए अति आवश्यक है कि जो अतिक्रमण है और जो नदी नालों के में जो, क्योंकि देखिए उनके लिए भी ये जो नदी नालों में बसे हुए हैं उनके लिए भी ठीक नहीं है सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि अभी मौसम, बरसात का मौसम भी आने वाला है। कौन है, क्या है, किस प्रकार से, तो इसको लेकर सरकार बहुत गंभीरता से काम कर रही है और ये आने वाले समय में इसके परिणाम भी दिखाई देंगे। तो ये बहुत ये सरकार की ओर से लिया गया निर्णय, ये बहुत ही उचित निर्णय है। उत्तराखंड देवभूमि वासियों के हित में लिया गया निर्णय। कांग्रेस पूछ रही है कि जिन लोगों को अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है, मैम बदल रही थी उसमें। जी शुभम जी, जिन लोगों को अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है, अतिक्रमण हट रहा है, तो लोग भी हटेंगे, तो जाएंगे कहाँ आप? उनके सर के ऊपर छत कैसे होगी? उसके लिए क्या प्लान, क्या है, रोड मैप क्या है? देखिए, जो वन भूमि में अभी देखिए अचानक ही 10-15 साल से ये जो हुआ है, ये नदी नालों में बस गए ना, ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए, उसकी भी एक किस्म से वेरिफिकेशन हो जाएगा। और साथ में किसी को कोई आवास के लिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजना चलाई है कि कहीं कोई दिक्कत है तो उनको आवास भी दिए जा रहे हैं। लेकिन अनावश्यक रूप से सरकारी भूमि में और वन भूमि में जो अतिक्रमण हो रहा है उसको रोकने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली।
नहीं रहेंगे कहाँ, ये सवाल है, ये रहेंगे कहाँ? आप, मैं बार बार पूछ रहा हूँ, ये कहाँ रहेंगे? इनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? क्या इनको सराय में बसाया जाएगा या इनके लिए अलग से कुछ और व्यवस्था है? देखिए अभी तो कहाँ से आए हैं क्या है वो पूरी नहीं उसकी जिन्होंने भी जो भी अचानक से जो ये लोग आए हैं कहाँ से आए क्या है उसको देखा जाएगा, उसको सरकार उसमें काम करेगी। और अतिक्रमण, देखिए अतिक्रमण तो सुप्रीम कोर्ट का ही है, इसमें निर्णय भी है कि नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ये रहेंगे कहाँ इनके? ये चाहे वन भूमि में हो उसके वो तो किया जाएगा। इनके घरों पर बुलडोजर चल जाएगा, अतिक्रमण किया है क्योंकि इन्होंने, और चलना चाहिए क्योंकि और उनकी अतिक्रमण किया है तो कार्रवाई होगी। देखिए आवास की व्यवस्था तो है ना। ओके ठीक है, आवास की व्यवस्था सरकार ने कर रखी है मतलब? ठीक है, हमारे साथ राजेश मिश्र साहब भी हैं। राजेश मिश्र, कैसे देखते हैं अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई कर रही है सरकार, और सीधा सीधा कहना है बीजेपी का कि कोर्ट का आदेश है ये, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा में अतिक्रमण करें। राजेश मिश्र, राजेश जी का ऑडियो थोड़ा उठाइए। आप ऑडियो ठीक कराइए वहीं से। राजेश जी, राजेश मिश्र, मेरी आवाज आ रही है? शिवम जी, हाँ, पहले ये देख रहा हूँ कि 2024 के चुनाव बड़े नजदीक। हेलो जी सर, सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ। आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है, सुन रहा हूँ। आप आवाज आ रही है? हेलो, आ रहा हूँ सर, आवाज आ रही है? सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ। आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सर, सुन रहा हूँ। शिवम जी, मैं ये कहना चाहता हूँ बीजेपी शिवम जो भी काम कर रही है इस समय प्रदेश के अंदर से 2024 के चुनाव को देखते हुए, देखिए इस समय नगर निगम के भी पूरे चुनाव होने वाले हैं और तो चुनाव सर इसमें कहां से आ गया? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है सर, ऑर्डर का पालन नहीं करेंगे स्पष्ट तो आप कहेंगे कि न्यायालय की अवमानना कर रही है बीजेपी। देखिए ऑर्डर का पालन नहीं किया जा रहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा, फिर आप इस सियासत करते हैं, उसमें मजहबी एंगल डालते हैं। शिवम जी मैं जवाब दूं? जी देखिए शिवम जी, भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार इस मामले में कंफ्यूज है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट का ही दूसरा आपको हवाला यहाँ पे दूं कि जब हरीश रावत जी की सरकार में मलिन बस्तियों का सर्वे कराया गया था, 364 मलिन बस्तियां चिन्हित की गई थी। हाँ। और उनके जो नियमितीकरण के उनके पुनर्वास की पूरी योजना लगभग तैयार हो गई थी, लेकिन तब तक सरकार बदल गई। गिरविन जी की सरकार आई और वो एक अध्यादेश लेके आए 3 साल के लिए, जिसकी अवधि अक्टूबर 24 में समाप्त होगी। और तब तक कोर्ट के निर्देश है कि इनको 24 तक, जब तक अध्यादेश प्रभावी है, इनको जो है डिस्टर्ब न किया जाए। ठीक है, सरकार उनके कल्याण के लिए सोच रही है, बहुत ज्यादा चिंतित है मलिन बस्तियों के लोगों की सुरक्षा को लेकर। ये अच्छी बात है, सरकार को चिंतित होना भी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि भैया एक तो आप सबसे पहले इनके पुनर्वास की योजना सुझाइए, और दूसरा जो नदी के किनारे यहाँ पर आप देखिए 200 मीटर का है, उसके लिए हाईकोर्ट के निर्देश, लेकिन बिल्कुल यहाँ की विधानसभा नदी में बनी हुई है, उसके मामले में सरकार क्यों चिन्हित नहीं होगी? आप देखिए दूरदर्शन, वो बिल्कुल नदी में बना हुआ है, नदी आप उसके लोगों की चिंता नहीं करते। यहाँ का जनजातीय निदेशालय, दून यूनिवर्सिटी, यहाँ नारी निकेतन संस्कृति निदेशालय, और हरिद्वार में आप जाएंगे तमाम जो सरकारी संस्थान आपको बिल्कुल जो है गंगा जी में और यहाँ रिस्पना नदी के किनारे आपको मिलेंगे। तो आप सरकारी कर्मचारियों की सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए क्यों चिंतित हैं? सबसे पहले अनुकरणीय उदाहरण सरकार को प्रस्तुत करना चाहिए, सरकारी ऑफिस वहां से हटाने चाहिए, लोगों के लिए पुनर्वास की व्यवस्थाएं समुचित उनके होनी चाहिए। अगर आप लोगों को आश्वस्त कर देंगे, उनको विश्वास दिला देंगे कि सरकार आपके कल्याण के लिए काम कर रही है, जैसे मधु भट्टी ने भी कहा कि मोदी जी लोगों को आवाज देने के लिए वचनबद्ध है, जैसा उन्होंने कहा भी था कि आजादी का अमृत महोत्सव होगा और हर भारतवासी के सर पर छत होगी। अभी तक तो मिली नहीं, मुझे उम्मीद है कि आगे मिल जाएगी। और इन लोगों को जो आप यहाँ से हटाना चाह रहे हैं, नदियों से सुरक्षा करना चाह रहे हैं, तो जो आपकी पुनर्वास की योजना है, जहाँ आप उनको आवाज दे रहे हैं, कम से कम विपक्षी लोगों को और मीडिया को भी दिखा दीजिए भैया यहाँ इनको पुनर्वासित किया जाएगा। राजेश मिश्र कुछ कह रहे हैं, राजेश जी, राजेश जी, जनता को। शिवम जी, शिवम जी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। शिवम जी मैं ये कहना चाहता हूँ 2024 का मैंने इसलिए आपसे जिक्र करा और नगर निकाय चुनाव का इसलिए जिक्र करा कि जिस समय
हमारे अभी विधायक के चुनाव हुए थे 2022 में जो चुनाव हुए अभी विधानसभा के, उस समय यही लोग जिन पे आज अतिक्रमण का ये लोग चाहे एक आरोप लगा रहे हैं या उनकी जो प्रॉपर्टी है या जो भी उन्होंने अतिक्रमण करा उस पर बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं, उस समय जिस समय वोट की आवश्यकता थी उस समय ये लोग अतिक्रमण पे नहीं बैठे हुए थे। उस समय बीजेपी की जो शासित सरकार है इन्होंने कितने बड़े बड़े वादे किए। उस समय इन लोगों ने कहा कि जो कच्चे मकानों में रहते हैं उन्हें पक्के मकान दिए जाएंगे, और आज उन्हीं गरीब उन्हीं बेकसूर लोगों के ऊपर ये लोग अतिक्रमण का एक तरह से दंड उनको दे रहे हैं और उन पर बुलडोजर चलाने की बात। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राजेश मिश्र साहब। मधु भट्ट साहब आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए, और शिशपाल बिष्ट प्रवक्ता कांग्रेस आपका भी शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।